Hello मैम आप class. क्या करवा रहे हो? Today we are going to read chapter 7 resources of India. What are resources? Like soil, air, water, forest, minerals. हर तरह के मिनरल्स ये सारे हमारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ दे आर important for us. Okay. Soil, air and water, forests, mineral and wildlife are all part of nature. ये सारे किसके पार्ट हैं? Nature and are known as natural resources. These are called natural resources. We depend on them for our survival. हम किस लिए उन पे डिपेंडेंट हैं? यानी हमारे सर्वाइवल के लिए एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तो हमारा सर्वाइवल इन पे डिपेंडेंट है. Some resources such as coal and petroleum are exhaustible and are available in the limited quantities. Others such as air, water are available in plenty and are inexhaustible. अब दो टाइप के resources हैं, exhaustible जो ख़त्म हो जाएंगे और inexhaustible. Exhaustible में आते हैं जैसे आपके कोल हैं, पेट्रोलियम हैं या आयरन है, जो ओर्स हैं, इस तरह के जो मिनरल्स हैं हमारे एक टाइम पीरियड के बाद में वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. और इनएग्जॉस्टिबल में वो होते हैं जो ख़त्म नहीं होंगे, जो आपको प्रॉपरली लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए यानी हमेशा मिलते रहेंगे. उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? उनमें आती हैं आपके एयर और वाटर. गुड आफ्टरनून मैम. प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट बेटा, पुट योर माइक ऑन म्यूट. फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया रिलेट टू टेरेन, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट और वेजिटेशन. अब ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे क्लाइमेट, वेजिटेशन और मैम चैप्टर निकालना है. चैप्टर 7. ओके. These resources have always been one of the richest resources of India. अब हमारे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये रिसोर्सेज हमारे वन ऑफ द रिचेस्ट रिसोर्सेज में आते हैं. ठीक है. 1/5 ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री कंप्राइजेज फॉरेस्ट. यानी हमारे इंडिया की 1/5 लैंड है, उसमें वो फॉरेस्ट एरिया को कवर करती है. There are different types of forests. Today we are reading about the different types of forest. First is coniferous. Coniferous forest. These are found in the northern mountains range as well as in the Nilgiris south. अब ये कहाँ मिलती है? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में और नीलगिरी साउथ में. यानी नॉर्थ में जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे मिलेंगी आपको और साउथ में नीलगिरी हिल्स में. There is usually no vegetation at very high altitude. Very high altitude यानी बहुत ऊंचाई पे जाके क्या होता है कि वेजिटेशन नहीं होती है. जो आप हाई एल्टीट्यूड पे वेजिटेशन कुछ ट्रीज ही ग्रो करते हैं वहाँ पे. As such regions are covered with snow throughout the year. Only a few shrubs may survive in such extreme condition. But at about 3,000 meters above sea level, just below the snow line, coniferous forests are found. अब यहाँ पे देखो क्या बताया है कि हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे रीजन्स में कुछ ही जो श्रब्स हैं वो ग्रो कर पाती हैं, क्योंकि वो एरिया जो मोस्टली क्या है स्नो से कवर्ड एरिया, तो स्नो कवर्ड एरियाज में वेजिटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है. तो ऐसे में कुछ श्रब्स सर्वाइव करते हैं क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ठंड रहती है वहाँ पे. बट at about 3,000 मीटर above the sea level से 3,000 मीटर ऊपर और स्नो लाइन से नीचे, सी लेवल से 3,000 ऊपर और स्नो लाइन से नीचे कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड. कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको. एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफरस ट्रीज आर स्प्रूस, फिर, पाइन, देवदार एंड चिर. ये जो ट्रीज हैं आपको माउंटेन रेंजेस में मिलेंगे. दीज ट्रीज आर टॉल एंड हैव नीडल शेप लीव. अब देखिए ये बहुत टॉल होते हैं और इनके लीव्स देखिए नीडल के शेप में होते हैं और इनके कॉनिफरस मतलब कोन के शेप के फॉरेस्ट. यहाँ पे जब भी बारिश स्नोफॉल होती है तो क्या होती है वो स्लाइड कर जाती है उनकी उस शेप की वजह से, उस पर ठहर नहीं पाती है. जैसे उसकी उस कोन की शेप की वजह से यहाँ से देखिए जैसे ही स्नोफॉल होगी स्लाइड कर जाएगी. ओके. ये देखिए इस वजह से ये इस तरह के शेप के ट्रीज होते हैं जो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. अदरवाइज इतने एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रीज का सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है. नाउ एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है एवरग्रीन मतलब हमेशा जो ग्रीन रहते हैं.
These consist entirely or mainly evergreen trees that retain green foliage at all year round. यानी इसमें entirely पूरी तरह से evergreen trees आते हैं जो कि पूरा 12 महीने throughout the year they remain green. Okay. Evergreen forest can be found in regions of heavy rainfall. Where they found? They found in the regions of heavy rainfall where it rains very heavily. Namely the Andaman and Nicobar Islands. Odisha and the Western Ghat. These are the places where these trees are found. Odisha and the Western Ghat. What are the trees? Ebony, mahogany and rosewood are evergreen trees. These are the trees that grow in the island area or where it rains heavily. Now deciduous forest. Deciduous forest they mainly call monsoon forest. उनको monsoon forest भी कहते हैं. Unlike the evergreen trees, trees in the deciduous forest shed their leaves in the dry season. These leaves shed their leaves once in a year. In which season? In dry season they shed their leaves. These forests are also known as the monsoon forest. They are also called monsoon forest. These forests are found on the foothills of the northern mountains ranges. Where they found? They found on the foothills of northern mountain ranges. North के area में जो mountain ranges हैं उनके foothill में ये मिलते हैं. Some part of the Deccan Plateau as well as in the Andhra Pradesh, Odisha and Bihar. और कुछ डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट में यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में, ओडिशा और बिहार में भी मिलते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिडियस ट्रीज आर टीक, सॉल, शीशम एंड महुआ. कुछ और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? दीज आर टीक, सॉल, शीशम एंड महुआ. दीज आर डेसिडियस ट्रीज. डेसिडियस trees that shed their leaves once in a year, okay, in dry season. Now scrub and thorny forest. As the name suggests, these forests comprises of trees that have either small or no leaves. ये नेम से ही पता लग रहा है कि जैसे कि इनमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं that have either small, या तो बहुत small leaves होंगे या नहीं होंगे. thorny, कांटेदार. The trees have thick barks, sharp thorns and very long roots. इनकी bark हैं जो thick होती हैं, मोटी होती हैं, और sharp थॉर्न्स, तीखे इनके थॉर्न्स होते हैं, मतलब कांटे. एंड वेरी लॉन्ग रूट्स, इनकी रूट्स हैं जो इतनी लंबी हो जाती हैं, इतनी डीप होती हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर को मतलब उसको कंज्यूम करने के लिए वो बहुत डीप तक चले जाती हैं नीचे. दे आर hardy plant that are able to survive in the dry desert area without much water. ये ऐसे hardy plants हैं that are able to survive in the dry area without much water, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और easily they can survive without much water. They are mainly found in राजस्थान, मध्य प्रदेश, और कहाँ कहाँ मिलते हैं? अब जो भी dry areas हैं like राजस्थान आपको पता है डेजर्ट एरिया है, मध्य प्रदेश है, और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. दीज आर द प्लेसेस वेयर दीज ट्रीज आर फाउंड. विच आर द ट्रीज? डेट पाम, कीकर एंड बबूल आर सम एग्जाम्पल ऑफ डेसिडियस ट्रीज. नो, सम एग्जाम्पल ऑफ थ्रोनी ट्रीज, स्क्रब एंड थ्रोनी ट्रीज. ओके, नाउ टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव ट्रीज. अब मैंग्रोव ट्रीज और टाइडल फॉरेस्ट क्या है? मैंग्रोव्स आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ ऑल मेजर रिवर्स. अब ये ट्रीज आपको मिलेंगे मोस्टली रिवर डेल्टा के पास, जितने भी मेजर रिवर्स हैं उनके डेल्टा के पास आपको मिलेंगे. दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस एंड द वुड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज इज वेरी हार्ड. अब ये फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं, डेंस मतलब घने होते हैं, और इनकी वुड भी बहुत हार्ड होती है. द सुंदरी ट्री इज फाउंड इन द सुंदरबन. वेयर इज द सुंदरी ट्री फाउंड? सुंदरबन्स. अराउंड 25 years ago, Gautam Buddha preached that everyone must plant at least one tree every 5 years. मतलब बहुत साल पहले, यानी 2500 years ago गौतम बुद्धा ने प्रीच किया था, यानी उन्होंने उपदेश दिया था कि हर एक ह्यूमन बीइंग को एटलीस्ट आफ्टर 5 years एक ट्री तो प्लांट करना ही चाहिए, क्योंकि हम मोस्टली ट्री पे डिपेंडेंट हैं. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन है यानी हमें फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना है, हमें क्यों बचाना है, इनको क्यों प्रोटेक्ट करना है. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर वेरियस पर्पज. अब देखिए,
आप सबको पता है कि हमारी लाइफ मोस्टली ट्रीज पे डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी ट्री कटिंग बहुत हो रही है और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब किन किन वजह से ट्रीज की कटिंग हो रही, दीज आर द वेरियस रीजन। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउसेज और बिल्डिंग को बना रहे हैं तब ट्री काटे जा रहे हैं। सेकेंड इज कल्टिवेशन, खेती होती है तो ट्रीज काटे जाते हैं। थर्ड इज मेकिंग फर्नीचर एंड अदर आर्टिकल, जो भी वुडन आर्टिकल या ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सारे ट्रीज के पे डिपेंडेंट हैं। उनको बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो फॉरेस्ट से मिलेगी वो आपको। यूजिंग वुड एज फ्यूल, और इवन कि कुछ गाँव में अभी भी वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, मतलब कुकिंग के लिए। डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? मीन्स क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस, यानी फॉरेस्ट को क्लियर कर देना और उस फॉरेस्ट लैंड को अदर पर्पस के लिए यूज करना, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। Deforestation lead to problem that is in the ecosystem. It causes soil erosion. अब डिफॉरेस्टेशन से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक तो हो जाएगी सॉइल erosion, सेकेंड इज ड्रॉट, थर्ड इज फ्लड्स and landslide, and in the due course of time it may lead to the extinction of plant and animal species. और जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा प्लांट्स और स्पीशीज की एक्सटिंक्शन होती जाएगी, यानी वो खत्म होते जाएंगे। Some natural causes of deforestation are forest fire and spear drought. और कुछ नेचुरल कॉज भी हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के, कभी कभी फॉरेस्ट फायर हो जाती है और या फिर ड्रॉट पड़ जाते हैं, तो इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है। अपने आप सूखा पड़ जाएगा तो प्लांट्स अपने आप डाई हो जाएंगे। अब हमको वी मस्ट सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज। अब हमें क्या करना है, अपने ट्रीज को सेव करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले देखिए, सेव, रीयूज, रिसाइकल पेपर, हमें पेपर को रीयूज करना है और रिसाइकल करना है। मतलब पेपर है जो मोस्टली ट्रीज के पे ही डिपेंडेंट है। एनर्जी एंड वाटर, अब हमें टू सेव ट्रीज एनर्जी और वाटर के लिए को भी मतलब सेव करना है, ठीक है, इनको रीयूज और रिसाइकल करना है। रिफॉरेस्टेशन इज द प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज इन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट लैंड। अब रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन अभी आपको बताया, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अब रिफॉरेस्टेशन क्या है? प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज इन द डिस्ट्रॉयड लैंड, जो भी डिस्ट्रॉयड लैंड होगी वहां पे न्यू ट्रीज को प्लांट करना है और प्लांट्स को ग्रो करना है वहाँ पे। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड और सैपलिंग ऑन द नॉन फॉरेस्ट लैंड, जो कि नॉन फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे सीड्स या कुछ सैपलिंग्स लगाने हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है वो कम हो, ठीक है। नाउ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गो हैंड इन हैंड एज दे आर इंटरडिपेंडेंट। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ना, दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, हैंड इन हैंड चलते हैं। Along with the preservation of forest, wildlife in India also need to be protected. अब अगर हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें, इसके साथ साथ क्या करना है, हमें वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एनिमल्स कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट में ही रहेंगे। A great number of animals are hunted for their fur, skin, horns and tusk. अब एनिमल्स को हंट किया जाता है उनके फर के लिए, स्किन के लिए, हॉर्न्स के लिए, उनके दांतों के लिए हंट करते हैं। To conserve wildlife, certain forests have been designated as wildlife. अब फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ फॉरेस्ट एरियाज हैं, उनको क्या, उनको डेजिग्नेशन दिया गया है एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर हंटिंग इज बैन और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज बैन। Hunting and killing of animals is strictly prohibited here. Anyone caught poaching is punished. अब यहाँ पे क्या होता है, हंटिंग बैन है, कटिंग ट्रीज बैन है, तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसको वो पनिशेबल है। ये देखिए, ये हमारे इस मैप के अंदर हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको दिखाया हुआ है। देखिए, सरिस्का आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भरतपुर, रणथंभौर राजस्थान के अंदर हैं ये, और गिर फॉरेस्ट आपकी हैं गुजरात के अंदर हैं, कान्हा है मध्य प्रदेश, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, मानस काजीरंगा आसाम, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, पेरियार केरला और बनेरघट्टा कर्नाटका। दीज आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे ये जो उन्होंने मार्क बना रखे हैं, यहाँ पे ये देखिए काजीरंगा है, ये मानस है, ये सुंदरबंस है, कान्हा है, बनेरघट्टा है, ये पेरियार है, ये कान्हा है, ये गिर है, ये रणथंभौर है, ये भरतपुर है, ये सरिस्का है, ये कॉर्बेट है। अब यहाँ पे देखिए एनिमल्स बता रखे हैं कि ये एनिमल्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, आपको अवेलेबल मिलेंगे एनिमल्स।
देयर आर अप्रोक्सीमेटली 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अब कितनी सेंचुरीज हैं? 441 एंड अबाउट 80 नेशनल पार्क. इंडिया में 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 80 नेशनल पार्क है. सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर, कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे? चिंकारा, मंकीज, लायंस, टाइगर, लेपर्ड्स, नीलगाय and elephants and rhinoceros. These are the animals. This chapter is completed. Now we are going to do the filling the blanks. 1/5 of the total land surface of our country is forest. Monsoon forests are commonly known as, क्या बोलते हैं monsoon forest को? Forest Deciduous forest. Yes. Deciduous Third one is coniferous forests are found in the northern mountain range and in the Nilgiris. Coniferous forest आपको नीलगिरी और northern mountain range में मिलेंगे. Fourth is evergreen forests remain green all year round. And fifth is reforestation is the restocking by planting new tree. Reforestation क्या है? यानी planting new trees. अब यहाँ पे देखिए कुछ scramble the word है. This is deforestation, this is Sundarban, this is bamboo, this is mahogany, this is rosewood. ये unscramble करने हैं. तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट. आप सबको hope you understand well this chapter. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am.